नमस्ते छात्रों, ग्रेड 4 की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं। बच्चों, हमारा पाठ है अखिल का कुत्ता। हमारे उद्देश्य हैं अंतिम अनुच्छेद पठन, सार्वनामिक विशेषण समझाना, सार्वनामिक विशेषण पर अभ्यास कार्य प्लस संशोधन। शुरू करते हैं बच्चों। अंतिम अनुच्छेद लेते हैं बच्चों। टोबी दूध पीना पसंद करता है। वह लप लप दूध पीता है। अखिल के पिताजी टोबी के लिए हर रविवार को डिब्बे का विशेष खाना खरीदते हैं। टोबी मांसाहारी खाना चाव से खाता है। वह अखिल के साथ खेलना पसंद करता है। अखिल को देखकर और अपना नाम सुनकर टोबी दुम हिलाता है। वह उछलने कूदने लगता है। वह अखिल से पंजा मिलाना पसंद करता है। टोबी एक बड़ा प्यारा कुत्ता है। टोबी दूध पीना पसंद करता है। वह लप लप दूध पीता है। हमने पढ़ा था बच्चों, माताजी रोज सवेरे टोबी को दूध देती है, इसीलिए वह दूध पीना पसंद करता है। देखिए बच्चों, टोबी चित्र में दूध पी रहा है। वह कैसे दूध पी रहा है? लप लप दूध पी रहा है। वह किसमें दूध पी रहा है? अपने बर्तन में दूध पी रहा है। अखिल के पिताजी टोबी के लिए हर रविवार को डिब्बे का विशेष खाना खरीदते हैं। अखिल के पिताजी टोबी के लिए हर रविवार को डिब्बे का विशेष खाना खरीदते हैं। देखिए बच्चों, इस डिब्बे में ही कुत्तों का विशेष खाना होता है। अखिल के पिताजी यही खाना टोबी के लिए खरीदते हैं। टोबी मांसाहारी खाना चाव से खाता है। टोबी मांसाहारी खाना चाव से खाता है। मांसाहारी खाना किसे कहते हैं? जिस खाने में मांस हो उस खाने को मांसाहारी खाना कहते हैं। टोबी को मांसाहारी खाना बहुत पसंद है। वह मांसाहारी खाना भरपेट खाता है। इस डिब्बे में भी मांसाहारी खाना होता है। वह अखिल के साथ खेलना पसंद करता है। वह अखिल के साथ खेलना पसंद करता है। टोबी को अखिल के साथ खेलना बहुत पसंद है। अखिल को देखकर और अपना नाम सुनकर टोबी दुम हिलाता है। अखिल को देखकर और अपना नाम सुनकर टोबी दुम हिलाता है। देखिए बच्चों, टोबी भी अखिल को देखकर अपनी दुम हिलाता है। वह उछलने कूदने लगता है। वह उछलने कूदने लगता है। टोबी अखिल को देखकर खुश होता है और वह उछलने कूदने लगता है। वह अखिल से पंजा मिलाना पसंद करता है। वह अखिल से पंजा मिलाना पसंद करता है। चलिए हम एक चित्र देखेंगे। देखिए बच्चों, टोबी अपना पंजा
अखिल के हाथों में दे रहा है। वह अखिल से पंजा मिला रहा है। टोबी एक बड़ा ही प्यारा कुत्ता है। टोबी एक बड़ा ही प्यारा कुत्ता है। प्यारा का दूसरा शब्द है सुंदर। चलो हम कुछ चित्र देखेंगे। बच्चों, ये सभी कुत्ते कितने सुंदर हैं, कितने प्यारे हैं। अब हम कार्य की ओर बढ़ेंगे। सार्वनामिक विशेषण अपना, अपनी, अपने। मैं आपको बताऊंगी कि कब अपना, अपनी, अपने डालते हैं। अपना से शुरू करेंगे। अपना कुत्ता। हमें कैसे पता चलेगा कि अपना डालना चाहिए? इसके लिए हमें ब्लैंक के बाद वाले शब्द को देखना होगा, उत्तर के बाद वाले शब्द को देखना होगा। यहाँ पर कौन सा शब्द लिखा है बच्चों? कुत्ता। कुत्ता कैसा शब्द है? यहाँ पर देखिए, एक ही कुत्ता है। कुत्ता पुल्लिंग शब्द है। क्योंकि एक ही कुत्ता है इसीलिए पुल्लिंग एक वचन होगा, यानी कि लड़का शब्द है। जब ब्लैंक के बाद पुल्लिंग एक वचन शब्द आता है तब हम अपना डालते हैं। अपना कुत्ता। अब यहाँ ब्लैंक घर। हम कौन सा शब्द देखेंगे? ब्लैंक के बाद वाले शब्द को देखेंगे, घर को देखेंगे। घर कैसा शब्द है? देखिए बच्चों, यहाँ पर एक ही घर है। घर कैसा शब्द है? क्योंकि एक ही घर है, पुल्लिंग एक वचन शब्द है। ब्लैंक के बाद जब पुल्लिंग एक वचन शब्द आता है तब हम अपना डालते हैं। अपना घर। अब हम अपने पर काम करेंगे। अपने जूते। हमें कैसे पता चलेगा कि अपने डालना चाहिए? इसके लिए हमें ब्लैंक के बाद वाले शब्द को देखना होगा। यहाँ पर कौन सा शब्द है बच्चों? जूते। जूते कैसा शब्द है? देखिए, त के ऊपर ए लगाया गया है। इसका अर्थ है कि जूते बहुवचन शब्द है और लड़का शब्द है, इसीलिए पुल्लिंग बहुवचन शब्द है। ब्लैंक के बाद जब पुल्लिंग बहुवचन शब्द आता है तब हम अपने लगाते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं। ब्लैंक घर के पास। ब्लैंक घर के पास। यहाँ पर हम कौन सा शब्द देखेंगे? घर। लेकिन यहाँ पर घर के बाद विभक्ति आती है। के विभक्ति आई है। जब विभक्ति आती है तब हम अपने डालते हैं। विभक्ति के आने से हमें अपने डालना होगा। अपने घर के पास। याद रखिए बच्चों, विभक्ति के आने से हमें अपने डालना होगा। अब हम अपनी पर काम करेंगे। पढ़िए अपनी माँ। हमें कैसे पता चलेगा कि अपनी डालनी चाहिए? इसके लिए हमें ब्लैंक के बाद वाले शब्द को देखना होगा। यहाँ पर कौन सा शब्द है बच्चों? माँ। माँ कैसा शब्द है? माँ स्त्रीलिंग शब्द है, यानी कि लड़की शब्द है। ब्लैंक के बाद अगर स्त्रीलिंग शब्द है तब हम अपनी डालते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं। ब्लैंक बेटी के पास। यहाँ पर हम कौन सा शब्द देखेंगे? ब्लैंक के बाद वाले शब्द को, बेटी शब्द को देखेंगे। बेटी कैसा शब्द है? बेटी स्त्रीलिंग शब्द है, लड़की शब्द है। ब्लैंक के बाद जब स्त्रीलिंग शब्द है तब हम अपनी डालते हैं।
अपनी बेटी के पास। यहाँ पर हम विभक्ति पर ध्यान नहीं देते हैं। तीसरा उदाहरण लेते हैं। ब्लैंक आंखें। यहाँ पर हम कौन सा शब्द देखेंगे बच्चों? आंखें। आंखें कैसा शब्द है? देखिए, यहाँ पर 2 आंखें हैं। यह शब्द बहुवचन में है। आंखें शब्द स्त्रीलिंग बहुवचन में है। ब्लैंक के बाद जब स्त्रीलिंग बहुवचन शब्द है तब हम अपनी डालते हैं। अब हम अभ्यास कार्य की ओर बढ़ेंगे। सही शब्द चुनकर खाली जगहों में लिखिए। हमें अपना, अपनी, अपने लेकर खाली जगहों में लिखना है। पहले हम साथ में पढ़ेंगे। मोहन ब्लैंक घर के पास खड़ा है। बकरी ब्लैंक मेमने से प्यार करती है। दादी ब्लैंक बेटी के पास जाती है। भैया दीदी को ब्लैंक पैसा देता है। राज ब्लैंक बछड़े को चराता है। पहला वाक्य लेंगे। मोहन ब्लैंक घर के पास खड़ा है। हम कौन सा शब्द देखेंगे बच्चों? ब्लैंक के बाद वाले शब्द को देखेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर ध्यान देना है क्योंकि साथ में विभक्ति लगी है। कौन सी विभक्ति है बच्चों? के। मैंने कहा था जब विभक्ति लगती है तब हम अपने डालते हैं। मोहन अपने घर के पास खड़ा है। बकरी ब्लैंक मेमने से प्यार करती है। यहाँ पर हम कौन सा शब्द देखेंगे बच्चों? ब्लैंक के बाद वाले शब्द को देखेंगे। लेकिन साथ में क्या लगा है? विभक्ति। कौन सी विभक्ति है? से। विभक्ति लगने से हम अपने डालेंगे। बकरी अपने मेमने से प्यार करती है। दादी ब्लैंक बेटी के पास जाती है। यहाँ पर हम कौन सा शब्द देखेंगे बच्चों? ब्लैंक के बाद वाले शब्द को देखेंगे। यहाँ पर हम के पर ध्यान नहीं देंगे। बेटी कैसा शब्द है? बेटी स्त्रीलिंग शब्द है, लड़की शब्द है। और जब लड़की शब्द है तब हम अपनी डालते हैं। दादी अपनी बेटी के पास जाती है। भैया दीदी को ब्लैंक पैसा देता है। यहाँ पर हम कौन सा शब्द देखेंगे बच्चों? ब्लैंक के बाद वाले शब्द को देखेंगे। कौन सा शब्द है? पैसा। पैसा कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। और जब पुल्लिंग शब्द है तब हम अपना डालते हैं। यहाँ पर कोई विभक्ति नहीं है बच्चों। भैया दीदी को अपना पैसा देता है। अंतिम वाक्य लेते हैं बच्चों। राज ब्लैंक बछड़े को चराता है। यहाँ पर हम कौन सा शब्द देखेंगे बच्चों? ब्लैंक के बाद वाले शब्द को देखेंगे। लेकिन बछड़े के साथ विभक्ति लगी है। कौन सी विभक्ति है बच्चों? को विभक्ति लगी है। और जब विभक्ति लगती है तब हम अपने डालते हैं। राज अपने बछड़े को चराता है। आप कलम लेकर अपना कार्य खुद सुधारिए।
आज के लिए यहीं तक रुकेंगे। धन्यवाद।